कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे छठ पूजा की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान और छठी मैया की विशेष पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया था। एक भाग को पुरुष के रूप में तथा दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया था। इसके बाद प्रकृति को 6 भागों में बांट लिया था। तो इसका छठा भाग छठी मैया स्वयं थी। आइए अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए इस कथा को सुनते हैं। सूर्यदेव की कहानी है। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल में आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुटे रहते हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार करती हूँ। आज छठी मैया के अवसर पर एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं। हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता था। वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर तो कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो उसके पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। उन सब का ताना सुन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया था और एक दिन सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला जाता है और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगता है। पूजा पाठ करने के बाद सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था जिसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जब वह जल बहकर पीपल और सूखी तालाब में जाता है, जल के वहाँ जाते ही वह सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो जाता है और सूखी हुई जो तालाब थी वो भी साफ पानी से भर जाता है। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण यह सुनते ही डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे यही आवाज़ सुनाई देती और वह सुनकर चिंता के कारण ब्राह्मण बहुत दुबला पतला होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोची कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेती हूँ। तो यह सुनकर उसकी पत्नी भी जंगल में जाती है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को देखा तो उसकी पत्नी भी ब्राह्मण को देखकर आश्चर्य में पड़ गई और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, आपको ये क्या हो गया है, इतने दुबले पतले क्यों हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने अपना सारा हाल बताया। तो उसकी पत्नी ने ब्राह्मण का बात सुनकर बोली कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ आती है, तो मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से यही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे ऐसी कोई तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए।
तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों में दोबारा खेलता हुआ अपने आंखों से देखूं। इस तरह उमर, महल, बेटे, पोते, पड़पोते, बहुएं, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि धन होगा तभी तो सोने की पालना होंगे, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो अपने पोते पड़पोते को सोने के पालने में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तभी तो पोते और परपोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित किया तो आवाज आई। अब ब्राह्मण ने सब कुछ वैसा ही कहा जैसा उसकी पत्नी ने समझाई थी। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो भी मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। जब घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी के जगह एक 9 खंडे का महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी एक झोपड़ी थी और मेरी पत्नी भी रहती थी, वह कहाँ चली गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी और सुंदर कपड़ों से सजी बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? यह बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, भूखे को भोजन, गरीबों में दान करेंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा में राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान होने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने भी उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी सही से नहीं मिलता था और आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की या कहाँ डाका डाला है? क्या कुछ किया, मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान के कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। अब राजा भी वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण ने बताया था। उसके करने से राजा के घर भी एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान का जय जयकार करने लगे। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे ही सबकी कल्याण करना। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय।